हेलो दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन में असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझा था असाइन ऑपरेटर क्या होता है और उसके टोटल प्रकार समझे थे कि कितने प्रकार के असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, जिसमें से हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में कवर किया था टोटल 8 ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के टोटल 8 ऑपरेटर समझा था। आखिर के 5 मैंने नहीं बताया था, जिसके लिए आज मैं पार्ट 2 वीडियो बना रहा हूं इसी असाइनमेंट ऑपरेटर के सीरीज का। आखिरी और दूसरा ये वाला पार्ट होगा, जिसमें मैं आज कवर करूंगा बाकी के बचे 5 ऑपरेटर्स को, जिसमें से पहला है बिटवाइज एंड ऑपरेटर। बिटवाइज एंड ऑपरेटर का सिंबल होता है एम्परसेंड का साइन और इक्वल का साइन। एम्परसेंड इक्वल सिंबल और इक्वल सिंबल। बिटवाइज और ऑपरेटर जिसका सिंबल होता है सिंगल पाइप और सिंगल इक्वल सिंबल। तीसरा बिटवाइज जॉर असाइनमेंट ऑपरेटर जिसका सिंबल होता है टिल्ट का सिंबल और इक्वल्स का सिंबल। जॉर का सिंबल हम लोग कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ 6 नंबर प्रेस करेंगे तो हमारा जॉर का सिंबल प्रिंट होकर आएगा। नेक्स्ट बिटवाइज राइट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर जिसका सिंबल होता है ग्रेटर देन का 2 टाइम्स सिंबल और 1 टाइम इक्वल सिंबल। आखिरी और नेक्स्ट बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर जिसका सिंबल होता है लेस देन का 2 बार सिंबल और 1 बार इक्वल का सिंबल। तो आइए समझते हैं पहला बिटवाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आप लोगों ने इस असाइनमेंट ऑपरेटर का ऊपर के 8 ऑपरेटर्स नहीं समझा है तो उसे जरूर देखिए। मैं उसका लिंक, वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आई बटन में आएगा, वहां से क्लिक करके जरूर देखिएगा ताकि आपको असाइनमेंट ऑपरेटर अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए बात करते हैं बिटवाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर का। ये क्या कहता है? अ बिटवाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू ऑपरेट ऑन बोथ लेफ्ट एंड राइट ऑपरेंड्स एंड असाइन रिजल्ट इनटू द लेफ्ट ऑपरेंड। इसका सिंटेक्स क्या है? x एम्परसेंड इक्वल y और x इक्वल x एम्परसेंड y। ये दो तरीका है इसको लिखने का। आप चाहे तो ये यूज करो या ये यूज करो, वैसे जनरली ये वाला यूज कीजिए, बेहतर होगा। यहाँ पे x और y हमारा वेरिएबल है, राइट। एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने x नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें 3 को असाइन कर रहे हैं, किसकी मदद से? असाइन ऑपरेटर की मदद से। असाइन हियर, असाइन वन मिनट। यहाँ पे ये हमारा असाइन ऑपरेटर है। असाइन ऑपरेटर है। इक्वल्स हमारा यहाँ पे असाइन ऑपरेटर है जिसकी मदद से 3 को हम x में असाइन कर रहे हैं, राइट। और 4 को y में असाइन कर रहे हैं, किसकी मदद से? इस असाइन ऑपरेटर की मदद से, राइट। ये हमारा इक्वल सिंबल यहाँ पे असाइन ऑपरेटर की तरह बिहेव कर रहा है। अब बिटवाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर में हम क्या करते हैं? जितने भी, जैसे यहाँ 2 ऑपरेंड पे हम बिटवाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो इन दोनों नंबर्स का हम लोग पहले बाइनरी फॉर्म में लाएंगे, यानी 3 का बाइनरी करेंगे जो कि x में स्टोर है। तो हमारा 3 का बाइनरी होता है क्या? 1 1, राइट। और 4 का बाइनरी क्या होता है? 1 0 0। अगर आप लोगों को बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी नहीं आता है निकालने तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इस पे विस्तार से और आसान भाषा में आप लोगों को बताऊंगा इजी तरीके से कि कैसे किसी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी को डेसिमल में। जरूर कमेंट कीजिएगा।
राइट। तो यहाँ पे 3 का हम लोगों ने बाइनरी निकाला जिसका होता है 1 1, और 4 का बाइनरी 1 0 0। अब इन दोनों बाइनरीज नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, एंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही एंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे ये वर्क कैसे करेगा, यहाँ पे एंड ऑपरेटर अप्लाई करते ये 1 0 0 हो जाता है, 1 0 0 हो जाता है, और 0 1 0 हो जाता है एंड ऑपरेटर अप्लाई करने के साथ। तो ये हमारा अब हो गया बाइनरी फॉर्म में 0 0 0। इस बाइनरी का अगर हम डेसिमल निकालेंगे तो वो हमारा होगा 0, राइट। अब हम लोग इसे असाइनमेंट यानी बिट वाइज एंड और असाइनमेंट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, y एम्परसन इक्वल्स x या y इक्वल्स y एम्परसन x। तो इसका आंसर आएगा 0। लेट्स सी, आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे लिया x में असाइन किया 3, राइट, और y में असाइन किया 4, राइट। तो अब ये कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ पे x का बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और y को भी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। यानी x कहने का मतलब 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा जिसका 1 1 होगा, और y यानी कि 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा जिसका होगा 1 0 0, राइट। तो आइए इस पे अब ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, बिट वाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कैसे, हेयर x, या मैंने जो लिया था उसमें एग्जाम्पल में वही है, यहाँ पे भी लूंगा x एम्परसन इक्वल्स y एम्परसन इक्वल x, राइट। और इसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट y। तो आंसर इसका आएगा 0। हियर वी गो, आया ना। तो ये था पहला तरीका। अब दूसरे तरीका से देखते हैं, इसको कमेंट करता हूं। दूसरा तरीका कैसे बताया था मैंने, y इक्वल्स y एम्परसन इक्वल्स x, राइट। और इस y को अभी प्रिंट कर रहे हैं हम लोग। क्या इशू है, हाँ सॉरी, यहाँ पे इक्वल्स नहीं देंगे, y इक्वल्स y एम्परसन x। दूसरे तरीका में हम लोग ऐसे लिखते हैं, राइट। तो इसका भी आंसर 0 ही आएगा, आउटपुट 0 ही आएगा। तो ये था हमारा दो तरीका। अब चाहे तो आप x को पहले रख सकते हैं, x एम्परसन इक्वल्स y, और यहाँ पे बस प्रिंट में बदल देंगे वैल्यू। यानी ये क्या किया, दो वेरिएबल पे एंड बिटवाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर अप्लाई किया, और जो आंसर आया उसको लेफ्ट हैंड वाले ऑपरेंट में शिफ्ट, लेफ्ट हैंड वाले ऑपरेंट में असाइन कर दिया। जो रिजल्ट आया इस पे जैसे ही कंपाइलर ने क्या किया, पहले इसको पढ़ा यानी कि x में 3 पाया, फिर दूसरे लाइन को पढ़ा यानी y में 4 पाया, तीसरे लाइन को पढ़ा, यहाँ पे ब्लैंक था कुछ नहीं हुआ, और चौथे लाइन में आया, यहाँ पे पढ़ा x एम्परसन y, x एम्परसन इक्वल्स y। तो इसने क्या किया, पहले एम्परसन अप्लाई किया यानी कि x और y यानी 3 और 4 पे एंड बिटवाइज एंड ऑपरेटर चलाया जिसका वैल्यू उसको 0 मिला, और उस 0 को लेफ्ट हैंड वाले ऑपरेंट में असाइन कर दिया। तो यानी लेफ्ट हैंड वाले ऑपरेंट में हमारा क्या है, x है, तो x को प्रिंट करेंगे तो आंसर विल बी 0, राइट। आउटपुट विल बी 0। जब y रख रहे थे तो y को प्रिंट करा रहे थे। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में y रखा तो इधर x करेंगे राइट हैंड साइड में। अब क्या किया, यानी 4 और 3 पे इसने एंड बिटवाइज एंड ऑपरेटर अप्लाई किया, और जो आंसर आया, जो रिजल्ट आया उसको y यानी कि लेफ्ट हैंड वाले ऑपरेंट में असाइन कर दिया। इक्वल्स का मतलब असाइन कर दिया, यहाँ पे इक्वल्स भी है, पहले एंड ऑपरेटर अप्लाई किया फिर असाइन किया लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑपरेंट में। तो इसका भी आंसर 0 होगा, आउटपुट 0 होगा। समझ में आया, बिटवाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है। बिटवाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर में दिए गए वेरिएबल्स को कन्वर्ट करता है बाइनरी में, और उस दोनों ऑपरेंट पे, दोनों वेरिएबल्स पे एम्परसन, बिटवाइज एम्परसन
बिटवाइज एंड ऑपरेटर अप्लाई करता है और जो वैल्यू आता है उस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑपरेंट में असाइन करता है, जो कि यहाँ इक्वल साइन है उसकी मदद से, और फिर हम लेफ्ट हैंड साइड के ऑपरेंट को यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, जिसकी मदद से यहाँ हमें आउटपुट शो हो रहा है, राइट। तो ये था बिटवाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिटवाइज और असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसका सिंबल होता है सिंगल पाइप और इक्वल, राइट। सिंगल पाइप और इक्वल। ये क्या कहता है? ये भी उसी तरीके से वर्क करता है। ये दो ऑपरेंट पे ऑपरेट करता है और बिटवाइज और ऑपरेट करता है, और फिर जो वैल्यू होता है, जो आंसर होता है ऑपरेट करने के बाद, उस आंसर को लेफ्ट हैंड साइड के ऑपरेंट में असाइन करता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अ बिटवाइज और एंड असाइन ऑपरेटर इज यूज्ड टू ऑपरेट ऑन बोथ लेफ्ट एंड राइट ऑपरेंट्स एंड असाइन रिजल्ट इनटू द लेफ्ट ऑपरेंट। सॉरी। इसका सिंटैक्स क्या है? एक्स पाइप इक्वल्स y और x इक्वल x पाइप y। अब यहां भी मैंने उसी तरीके से असाइन ऑपरेटर की मदद से 3 को x में असाइन किया और 4 को y में असाइन किया है। 3 को फिर बाइनरी में कन्वर्ट किया और 4 को बाइनरी में कन्वर्ट किया। यहां पे हमारा 0 1 1 हो जाता है। जैसे ही और ऑपरेटर अप्लाई करते हैं बिटवाइज और ऑपरेटर, तो यहाँ 0 1 1 होता है। ऊपर एंड में क्या हो रहा था? 0 1 0 हो रहा था या 1 0 0 हो रहा था। यहाँ पे क्या होता है? 0 1 1 या 1 0 1 होता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने 3 का निकाला बाइनरी, जो कि 0 1 1 होता है, और 4 का बाइनरी 1 0 0 होता है। अब इन दोनों पे और ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? 0 1 1 0 1 1 1 0 1। मैंने ऊपर नीचे किया, आप चाहे तो इसको ऊपर रखिए, 3 को ऊपर रखिए, कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। 0 1 1 और नीचे वाले को कर सकते हैं 1 0 0। और बिटवाइज और में क्या होता है? 1 0 1 1 0 1 या 0 1 1। ऊपर वाले में क्या हो रहा था? 0 1 0 1 0 0। तो 1 1 1 का डेसिमल क्या होता है? 7। और अब ये हो गया। अब हम ये ऑपरेटर की मदद से क्या कर रहे हैं? इसका आंसर 7 ही होगा। जब ये रिजल्ट, इसका आउटपुट निकालेंगे तो इसका आंसर 7 ही होगा। लेट्स सी। आइए हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एयर बिगो 3 4 पे ही देखते हैं, नो इशू। 3 4 पे ही देखते हैं। अभी 3 में क्या होगा? 0 1 1, और 4 में क्या होगा? 1 0 0। यानी इन दोनों का बाइनरी फॉर्म मैंने बताया। 3 का होगा 0 1 1 और 4 का बाइनरी होगा 1 0 0। अब इस पे और ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, राइट। और का सिंबल हम कैसे देते हैं? शिफ्ट के साथ ये पाइप वाला की दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो हमारा शिफ्ट का साइन बन जाता है। अब ये क्या करेगा? दोनों ऑपरेंट पे, यहाँ हमारा x और y ऑपरेंट है, इन दोनों ऑपरेंट पे पहले और ऑपरेटर अप्लाई करेगा। और ऑपरेटर में क्या होता है? 0 1 1 और 1 0 1। ठीक है। एंड में क्या होता है? 0 1 0 1 0 0। तो अब ये अप्लाई किया और फिर जो आंसर आया उसको लेफ्ट हैंड वाले ऑपरेंट में असाइन कर दिया, तो हमारा इसका आंसर 7 आएगा। लेट्स सी, राइट, आया ना। इसको आप दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? हियर वी गो। क्या होगा? y इक्वल्स, यानी असाइन, एंड y और ऑपरेटर बिटवाइज और एंड x। अब इस y को प्रिंट करेंगे, इसका भी आउटपुट 7 ही आएगा, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे? x को पहले रखेंगे, x और असाइन y, और यहाँ पे अभी दोनों पे वर्क करेगा, दोनों पे और ऑपरेटर अप्लाई करेगा, और जो वैल्यू आएगा उसको लेफ्ट हैंड वाले ऑपरेंट में असाइन करेगा। तो अब लेफ्ट हैंड ऑपरेंट क्या है हमारा? x। तो हम क्या करेंगे? x को प्रिंट करेंगे, तो आंसर विल बी 7। हियर वी गो। अब इसका दूसरा तरीका क्या है लिखने का? x इक्वल्स x और ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर, एंड y।
इसका भी आंसर होगा 7 ही। तो ये हमारा था बिटवाइज और असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट? समझ में आ रहा होगा। बिटवाइज जॉर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, आप लोग 2-4 एग्जांपल लेकर बनाना, मजा आएगा और क्लियर भी हो जाएगा। बिटवाइज जॉर असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज जॉर असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल ये रहा। ये क्या कहता है या बिटवाइज जॉर असाइनमेंट assign operator is used to operate on both left and right operand and assign result into the left operand। सेम इसमें बस जॉर ऑपरेटर अप्लाई करता है। अब जॉर ऑपरेटर कैसे अप्लाई होता है, इसका सिंटैक्स देख लीजिए। यह है इसका सिंटैक्स। जॉर ऑपरेटर में क्या होता है, बाइनरी तो हम तीनों में निकालेंगे, बस जॉर ऑपरेटर कैसे अप्लाई होता है, इसमें 0 1 क्या होता है, 0 1 क्या होता है 1, और 1 0 भी 1 ही होता है। लेकिन एक यहाँ पे ट्विस्ट है, इसमें 0 0 0 हो जाता है और 1 1 0 हो जाता है। बस जॉर में यही फर्क होता है। अब यहाँ पे 0 1 1 0 1 1 और 1 0 1। अब इस 1 1 का डेसिमल में करेंगे तो क्या आएगा 7, और इस पे जैसे ही जॉर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर भी 7 ही होगा, राइट? तो इसको आइए करके देखते हैं। यहाँ पे इसको कमेंट करते हैं और इस पे जॉर ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। यहाँ पे भी 1 0 1 होता है, 0 1 1 होता है। अब इसमें जॉर अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा हमारा 7। हियर वी गो। क्योंकि इसका भी अगर जॉर अप्लाई किए हैं, दोनों दोनों पे अगर जॉर अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 1 1 1 होगा बाइनरी में, जिसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 7 होगा। 1 1 का डेसिमल 7 होता है, 1 1 1 बाइनरी का डेसिमल 7 होता है। इसका दूसरा तरीका, इसको कमेंट करते हैं, दूसरे तरीका से देखते हैं। यहाँ जॉर अप्लाई करते हैं, जॉर ऑपरेटर, बिटवाइज जॉर ऑपरेटर, तो इसका भी आंसर 7 ही होगा। तो ये हमारा था बिटवाइज जॉर असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये अलग है ऊपर के तीनों से। इसमें क्या होता है, एन ऑपरेटर शिफ्ट, शिफ्ट यहाँ पे रिमूव की तरह काम करता है। क्या, शिफ्ट द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ बीट्स, बीट्स करने का मतलब 0 1, कंप्यूटर में बीट्स का मतलब 0 1। तो ये क्या करता है, शिफ्ट यानी रिमूव करता है एक तरीके से। जब मैं एग्जांपल समझाऊंगा तब समझ में आएगा। एन ऑपरेटर शिफ्ट यानी रिमूव the specified amount of bits to write and assign value to the left operand। देखिए कैसे, एग्जांपल में बताता हूं। इसका सिंटेक्स क्या है, आप लोग यहां देख पा रहे होंगे। लिखने का तरीका, x ग्रेटर देन का 2 बार सिंबल और 1 बार असाइन का सिंबल, y दूसरा तरीका, x असाइन x इक्वल x ग्रेटर देन का 2 बार सिंबल और y। यहां वैसे ही लेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है 3। कैसे, अब यहाँ पे एक करके देखता हूँ। हियर वी गो। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इस पे अप्लाई करेंगे x लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, सॉरी राइट शिफ्ट एंड असाइन y, राइट। इसको, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो पाए। तो यहाँ पे लेफ्ट में हमारा क्या है 3, तो 3 का बाइनरी निकालेंगे, राइट। लेफ्ट हैंड साइड वाले वैल्यू का बाइनरी निकालते हैं। तो 3 का बाइनरी क्या हुआ 0 1 1। अब इसको बोल रहा है लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करो, सॉरी राइट की तरफ शिफ्ट करो। जितना y में जितना हमारा वैल्यू है, जो नंबर है उतने टाइम शिफ्ट करना है किसके तरफ, लेफ्ट की, राइट की तरफ, यानी रिमूव करेंगे। तो यहाँ हमारा 3 ही बीट्स टोटल है 3। तो यहाँ शिफ्ट करेंगे 1 2 3, यानी जैसे ही हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा क्या 0। तो 0 का डेसिमल 0 ही होता है। आइए इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके समझते हैं। जैसे 3 4, इसको हम लोग पहले तरीका पहले देखते हैं। इसको कमेंट करते हैं
पहला तरीका क्या था, x ग्रेटर देन का साइन 2 टाइम्स और इक्वल का साइन 1 टाइम। x को प्रिंट करेंगे तो इसका आंसर 0 होगा। हियर वी गो 0। दूसरे तरीका से देखें, दो बार राइट शिफ्ट, तो इसका भी 0। दूसरे एग्जांपल से देखते हैं, यहां लिया 6 और यहां लिया 2। अब क्या होगा, 6 का बीट में क्या होता है, 6 का बीट बाइनरी क्या होता है 110, और 2 का बाइनरी क्या होता है 2 का, यहां बस लेफ्ट हैंड साइड वाले का हम लोग बाइनरी निकालेंगे। जैसे यहां पे लिया है ए और बी, और यहां पे अगर हमको करना है, हियर वी गो, यहां करना है ए लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइन और बी राइट। इसका मैं कलर चेंज कर दूं, तो ये क्या करेगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑपरेंट का बाइनरी कन्वर्ट करेगा, यानी 6 को बाइनरी में बदलेगा। 6 का बाइनरी होता है 110 और बी में हमारा है 2, तो 2 डिजिट्स क्या करेगा, शिफ्ट करेगा राइट की तरफ, यानी कि रिमूव करेगा। मैंने बोला था इसमें डेफिनेशन में रिमूव, तो ये 2 टाइम्स रिमूव करेगा, यानी रिमूव 6 का हुआ बाइनरी 110 और रिमूव करेंगे 2 टाइम्स, क्योंकि बी में हमारा 2 है तो रिमूव करते हैं यहां से 1 टाइम्स, सेकेंड टाइम्स, तो बच गया क्या 1। तो 1 का ये 1 का होगा डेसिमल में 1, यहां किया था मैंने, इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब ये 6 का बाइनरी हमारा हो गया ये, और यहां जैसे ही इसको हम यहां रखेंगे, कट, यहाँ पे पेस्ट। अब जैसे ही शिफ्ट कर रहा है, यानी 2 बी में 2 है, तो बी हमारा राइट हैंड साइड में है, तो 2 टाइम्स इसको रिमूव करेंगे, तो ये रिमूव होगा, 0 हट जाएगा, 1 हट जाएगा, बचेगा 1, और 1 बीट को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 1 ही होगा, तो इसका आंसर भी 1 होगा। लेट्स सी कैसे, इसके मदद से करते हैं, इसको कमेंट करते हैं, इसका आंसर होगा 1। हियर वी गो, है ना। दूसरे तरीका से भी देखते हैं, दूसरे तरीका से भी 1 ही आएगा। हियर वी गो, तो ये था हमारा बिट वाइज राइट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। आखिरी, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइन ऑपरेटर। इसमें राइट लेस देन का 2 टाइम सिंबल और 1 टाइम असाइन सिंबल, यानी इक्वल का सिंबल। एंड ऑपरेटर शिफ्ट, इसमें उस वाले में रिमूव करते थे, यानी बिट वाइज राइट शिफ्ट में रिमूव करते थे, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट में ऐड करेंगे, यानी बिट को ऐड करेंगे, बिट 0 को ऐड करेंगे, 1 को नहीं। बिट में 1 और 0 दोनों होता है, लेकिन इसमें हम लोग 0 को ऐड करेंगे, ऊपर वाले से हम लोग रिमूव कर रहे थे, यानी बिट वाइज राइट शिफ्ट से हम लोग बिट को रिमूव कर रहे थे, राइट की तरफ शिफ्ट करने का मतलब रिमूव कर रहे थे। इसमें क्या करेंगे, एन ऑपरेटर शिफ्ट एड द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ बिट्स, यानी 0 टू लेफ्ट एंड असाइन वैल्यू टू द लेफ्ट ऑपरेंट। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 3 और 4 का, तो यहाँ पे मैं करता हूं व्हाट x और लेफ्ट शिफ्ट साइन y, राइट। तो ये क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले का निकालेगा हमारा बाइनरी, यानी लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेंट में क्या है 3, तो 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा तो क्या होगा 0 1 1, और इसमें क्या करना है, ऐड करना है, राइट लेफ्ट साइड में ऐड करना है। तो यहाँ लेफ्ट राइट साइड वाले ऑपरेंट में क्या है 4, तो 4 टाइम्स 0 बीट को ऐड करेगा, तो 0 1 1 में 4 टाइम्स 0 बीट को ऐड करेंगे तो 1 2 3 4, ये 4 टाइम्स ऐड हुआ, और इस वाले बाइनरी का डेसिमल में होता है 48। ठीक है, अगर आप लोग डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट कीजिए, उस पर मैं फुल वीडियो लेकर आऊंगा, जहां आप लोगों को इसका कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, कैसे किसी नंबर को बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस वाले बाइनरी नंबर का डेसिमल वैल्यू क्या होता है 48। लेट्स सी इन प्रैक्टिकल। 6 2 का भी हम लोग कर सकते हैं। 6 का बाइनरी क्या होता है
6 का बाइनरी होता है 110 और इसमें बी में हमारा 2 है, यहाँ पे करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, बस इसको लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं, लेफ्ट शिफ्ट। अब इसमें क्या है, ए में हमारा है 6, तो 6 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 110 और बी में 2 है तो 2 टाइम्स बीट को यानी 0 बीट को ऐड करेंगे, तो यहाँ 2 टाइम्स 0 बीट को ऐड किया, तो इस पूरे का डेसिमल में 1 नहीं होता है दोस्तों, इसका अलग होगा, मैंने यहाँ गलत लिखा है, तो लेट्स सी इसका क्या होगा, 0 0 0 2 4 और 8 16 2 4 6 8 एंड 16, तो इसका होगा 24, इस वाले का आंसर होगा 24। 6 इसका अगर डेसिमल में देखें तो इसका होगा 24। मैं आप लोग को बताऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल, तो उसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे 24 निकाला अपने माइंड में कैलकुलेट करके, राइट। तो वो भी आप ये सब आप भी करने लगेंगे जब मेरा ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर समझ जाएंगे तो आपको भी करने आ जाएगा। आइए इस पे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो 6 का बाइनरी में होता है 110, यहाँ मैं कमेंट में लिख देता हूँ, 6 का बाइनरी होता है 110 इन बाइनरी, राइट। अब इस पे क्या करना है हम लोगों को, ये वाला ऑपरेटर अप्लाई करना है, इसको कमेंट करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट बिट वाइज लेफ्ट अप्लाई करना है, तो राइट को लेफ्ट शिफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ डाला। अब ये क्या करेगा, 6 को कन्वर्ट किया बाइनरी में जो हुआ 110 और 2 टाइम्स 0 बिट को ऐड करेगा, यानी यहीं पे ऐड करेगा 2 टाइम्स 0 बिट को। कैसे, इसको कमेंट में लिखते हैं हम लोग, x दिस इक्वल्स y। अब इसमें क्या करेगा, 1106 जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में था और इसमें राइट हैंड वाले ऑपरेंट में जो वैल्यू है उतना टाइम्स 0 बिट को ऐड करेगा, तो राइट हैंड साइड में हमारा क्या है 2 है वैल्यू, तो इसमें 2 टाइम्स 0 बिट को ऐड किया, तो ऐड किया। अब इसका डेसिमल क्या होता है, सॉरी 110 होता है, मैंने यहाँ 1 लिखा है। अब इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका होगा 24 इन बाइनरी, राइट। अब इस x को प्रिंट करेंगे तो हमारा आंसर होगा 24, आउटपुट होगा हमारा 24, हियर वी गो। तो ये था हमारा बिट वाइज राइट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये असाइनमेंट ऑपरेटर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो कमेंट करके बताइए, जहां पे डाउट है मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करूंगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।